अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल चाल है जी। मैं हूं इश्तियाक अहमद, आपका दोस्त। आज नए व्लॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। और आज मैं अभी मक्का में मौजूद हूं और मैं आज जा रहा हूं ताइफ के सफ़र पे। ताइफ के बारे में आप माशाल्लाह सारे लोग जानते होंगे, मुसलमान भाई साहब जानते हैं कि वहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले वहाँ पे इस्लाम की तबलीग करने के लिए गए थे। और उधर के जो लोग थे, जो सरदार थे, कफ़ार थे, जो उन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तंग किया था। तो उसकी हिस्ट्री मैं आपको सारी अभी रास्ते में बताऊंगा। और उधर की जो वहाँ पे जो बाग है जहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे थोड़ी देर क़याम भी किया था, उसके बारे में आपको मैं सारा उसका किस्सा बताऊंगा और वो बाग भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह वहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं सारा। तो चलो चलते हैं, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब आदमी कर दीजिएगा। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियो उनका नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलो चलते हैं। तो सफ़र का आगाज़ हम लोगों ने कर दिया है। मक्का में अभी हम गुज़र रहे हैं। ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा रोड है, देखें जी। ये ताइफ की तरफ जा रहे हैं और तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे का सफ़र है जी। टैक्सी हमने कराई आज और हम लोग अब जा रहे हैं सफ़र ताइफ में। तो दिल बड़ा पुरमसरत भी है क्योंकि मैं वो जगह देखना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए और वहाँ पे जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग की। और ये जो आपको सामने पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये है ताइफ। तकरीबन ये 6000 फुट की बुलंदी पर है और अभी हमें यहाँ पे तकरीबन कोई पौना घंटा लगेगा पहुँचने में। तो सफ़र में हम रवा दवा हैं और मैं बड़ा एक्साइटेड भी हूँ। और वहाँ पे जाके आपको मैं इंशाल्लाह सारी ज़ियारतें भी दिखाऊंगा। ये आपको देखें पहाड़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे पथरीले पहाड़। अब तो यहाँ पे सड़कें बन गई हुई हैं। तो ये सोचिए ज़रा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की खातिर कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। वो कैसे यहाँ पे गए होंगे, कितने दिनों में वहाँ पे पहुँचे होंगे। ये आपको लिफ्ट में नज़र आ रही है, देखिए चेयर लिफ्ट, इसकी भी सहूलत यहाँ पर मौजूद है। तो अभी हम लोग काफ़ी हाइट पर आ गए हैं, तो इंशाल्लाह कोई आधे घंटे में हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सफ़र हमारा जारी सारी है। ये देखिए कितने प्यारे रोड्स बने हुए हैं, बग़ैर किसी रुकावट पे और गाड़ियाँ वहाँ पे जा रही हैं। तो पहाड़ों को काट के ये रास्ते बनाए गए हैं। और यहाँ का टेम्परेचर भी मैं आपको बता दूँ कि टेम्परेचर भी मक्का के टेम्परेचर से काफ़ी कम है। तो यहाँ पे तकरीबन अभी कोई 32-33 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे गर्मी अभी है। तो थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, वो आपको बताते हैं वहाँ पे पहुँच के। और आखिरकार हम लोग ताइफ शहर में दाखिल हो गए हैं। ये आपको मेरे सामने बोर्ड भी नज़र आए हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत शहर बना दिया गया है। ये अंडर ब्रिज भी देखें ताइफ में बना हुआ है। बहुत ज़्यादा तरक्की अब यहाँ पे हो गई हुई है क्योंकि आप लोगों को पता कि यहाँ पे हाजी हज़रात भी बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके ज़ियारतें भी करते हैं। तो सबसे पहले जो ज़ियारत यहाँ पे आएगी ताइफ में वो है जलीलुल कदर सहाबी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, उनके मज़ार पे पहले हम जाएंगे। वहाँ पे एक मस्जिद भी बन गई हुई है और एक मदरसा भी वहाँ पे बना हुआ है। और उनका जो मज़ार है जहाँ पे उनकी कब्र है वो भी आपको मैं उसकी भी ज़ियारत कराऊंगा। तो ये जी आप देखें जी, शहर ताइफ का नज़ारा देखें जी, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नज़ारा है जी। बड़ा खूबसूरत शहर है। बिल्डिंगें देखें यहाँ पे बन गई हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये है जी वो मस्जिद जिसका मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया था, जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। ये है ताइफ की पहली ज़ियारत है। और ये मस्जिद आपको जो नज़र आ रही है मेरे पीछे, ये है मस्जिद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जो कि जलीलुल कदर सहाबी रसूल थे और वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। तो उनकी कब्र भी मस्जिद के बिल्कुल साथ बनी हुई है। मस्जिद में अभी हम जाएंगे, वहाँ पे 2 नवाफिल अदा करेंगे और उसके बाद फिर आपको मैं जो उनकी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की जो कब्र है उसकी भी ज़ियारत भी मैं करवाता हूँ। ये देखिए आपको नज़र आ रहा सहाबी और जो हाजी हजरात हैं वो कसीर तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे आके वो ज़ियारत करें। ये वो दीवार है, इसकी जगह को सेव कर लिया गया है
और इसके पीछे जो है वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की कब्र मुबारक है। तो अभी आपको मैं जाके दिखाता हूँ। ये जी उसकी जो मस्जिद की बाहर वाली साइड है, अंदर इसके मदरसा भी है और यहाँ पे जो शहर ताइफ है उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। आवेज़ा हैं जो भी हाजी हज़रात यहाँ पे आते हैं वो इसकी तारीख़ को पढ़ते भी हैं। ये डिटेल में सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जी अब बिल्कुल हम मस्जिद के पास खड़े हैं और आप बखूबी यहाँ से देख सकते हैं। ये है जी वो दीवार, इस दीवार के उस तरफ जो है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की कब्र मुबारक है। तो हाजी हज़रात यहाँ पे खड़े होकर दुआ मांग रहे हैं जी। जलीलुल कदर सहाबी रसूल थे और यहाँ पे इन्होंने एक दीवार कर दी हुई है। आपको पता कि जहाँ जो लोग यहाँ पे आते हैं वो आपको पता बड़े दीवाने होते हैं, तो लोग तो यहाँ की मिट्टी तक नहीं छोड़ते, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने दीवार कर दी। दीवार के उस तरफ कब्र मुबारक है, यहाँ पे खड़े होके दुआ की जाती है। तो अभी आज का जो है व्लॉग हम यहाँ पे करते हैं ख़त्म। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको जो ताइफ में बाकी ज़ियारतें हैं जहाँ पे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बाग में जाके थोड़ा क़याम किया था उसके बारे में सारी डिटेल अभी मैं आपको बताऊंगा अगले व्लॉग में। और उसके बाद जो जो यहाँ पे वाक़यात रूनुमा हुए वो भी आपको अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा जी।